ये कहानी है विवेक की, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। काम का बोझ इतना ज्यादा था कि अक्सर उसे देर रात तक ऑफिस के काम में ही उलझे रहना पड़ा और जल्दी जल्दी बाथरूम की तरफ भागा। नहाने के बाद जैसे ही बाहर निकला तो देखा कपड़े प्रेस होकर बिस्तर पर रखे थे। जल्दी से कपड़े पहनकर वो कमरे से बाहर आया और टेबल पर रखे नाश्ते में से एक आलू का पराठा उठाकर ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसकी सबसे छोटी और थोड़ी मोटी बहन नेहा उसे टोकते हुए बोली, भैया, इस एक पराठे से क्या आपका पेट भर जाएगा? अब भरेगा तो नहीं मोटू, लेकिन लेट हो रहा हूँ ना, इसलिए बैठकर खाने का टाइम नहीं है। लंच ठीक से खा लूंगा। अच्छा, और लंच में क्या खाओगे? बाहर का तो खाते नहीं और घर से कुछ ले नहीं जा रहे। अरे वो, अब हकलाना बंद करो भैया और चुपचाप बैठो। अभी पौना घंटा बाकी है तुम्हारे ऑफिस टाइम में। तब तक राजमा चावल भी बनकर तैयार हो जाएंगे और हाँ, लंच में पैक करके दूंगी। अरे वाह, ये बात तो पहले बतानी चाहिए थी कि ऊपर से तुम मेरे फेवरेट राजमा चावल बना रही हो। फिर तो मैं जरूर लंच लेकर जाऊंगा। ओए मोटी, ऐसा कर, 2 पराठे और ले आ। विवेक आराम से बैठकर पराठा खाने लगता है। तभी बाकी उसकी चारों बहनें कृतिका, निशा, पूजा और तन्वी भी वहाँ आकर खड़ी हो जाती हैं। अरे तुम सब मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या उपवास रख लिया है? हम व्रत क्यों रखेंगे भैया? हम तो इसलिए देख रहे हैं कि अगर हम तुम्हें नहीं रोकते तो तुम एक पराठे से ही दिन भर निकाल लेते। और तुम्हें याद नहीं क्या, मम्मी हमेशा कहती थी खाली पेट घर से मत निकलो। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम जैसी 5 बहनें हैं। कपड़े तक अलमारी से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। आप हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हो भैया। माँ बाबा के जाने के बाद आपने हमें माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका ध्यान रखें। विवेक अपने दोस्त अमित के साथ लंच कर रहा होता है। यार, फाइनली मेरी बहन की शादी तय हो गई है और अब तो उसका बड़ा एसी वाला कमरा मेरा। अबे यार, तुझे बहन की शादी की खुशी ज्यादा है या कमरे की? दोनों की। सच कहूँ तो कमरे की थोड़ी ज्यादा। यार मेरी तो 5 बहनें हैं। सोच रहा हूँ राखी पर क्या गिफ्ट दूं। ऊपर से उनकी शादी की भी टेंशन अलग। सुन, सबको 100-100 का लिफाफा दे दे, सस्ता भी पड़ेगा और प्यार भी दिखेगा। सही है, पर यार पायल की शादी अब जरूरी हो गई है। एक दिन विवेक अपनी बहन पायल को एक लड़के से दरवाजे पर बात करते देखता है। लड़का चला जाता है। वाह बेटा, क्या पसंद है तेरी? हैंडसम लड़का है। नाम क्या है उसका? भैया, ये कबाड़ी वाला था। हे कबाड़ी वाला। तभी वो लड़का वापस आता है। भैया मैं कबाड़ी वाला हूँ और कचरा तो आपके दिमाग में है। सारी बहनें हंसने लगती हैं। भैया, सच में कहीं पायल दी की शादी कबाड़ी वाले से मत करा देना, नहीं तो जीजू को कबाड़ी जीजू कहना पड़ेगा। भैया आपको याद है ना, आज आपने हमें शॉपिंग पर ले जाने का वादा किया था। वो तो आज मेरा दिवाला निकलने वाला दिन है। फिर सब मिलकर बाजार जाते हैं। बहनें सुंदर राखियां, कपड़े खरीदती है और विवेक की जेब खाली हो जाती है। हे भगवान, अब बिजली पानी का बिल, राशन और बाकी खर्चा कैसे चलेगा? लेकिन कोई बात नहीं, इनकी मुस्कान में ही सुकून है। यार थोड़े पैसे उधार चाहिए। बहनों को बिना गिफ्ट दिए राखी कैसे मना पाऊंगा? वो बात गलती से नेहा के फोन पर डायल हो जाती है और नेहा सारी बात सुन लेती है। अगले दिन, भैया ये रखिए पैसे। हमने सब बहनों ने अपनी पॉकेट मनी जोड़ कर रखी थी ताकि आप हमसे कुछ छिपाकर परेशान न हो। रक्षाबंधन के दिन सब बहनें राखी बांधती हैं। हर बहन कुछ खास बोलती हर बहन को आप जैसा भाई दे। तुम्हें सभी तो मेरी खुशी हो। तनख्वाह मिलने के बाद विवेक जब रौनक को पैसे लौटाता है तो, भाई ये पैसे मेरे नहीं है, ये तेरी 5 बहनों के थे। उन्होंने ही दिए थे और मना किया था तुझसे कुछ कहने को। ये सुनकर विवेक की आंखों में आंसू आ गए और घर जाकर वो अपनी 5 बहनों को गले से लगा लेता है।